भाई वो कंघी करेंगी तो उनका जो जावा है वो आपस में फंस जाएगा, जबकि जावा सीधा होना चाहिए, सब अलग अलग। ठीक है, थोड़ा तबियत खराब है इसलिए गर्मी सांस नहीं हो रहा है, तो नियम है कि भाई जैसे कंघी जैसा आप करेंगी बाल को, वैसा उसका जो जावा है वो आपस में फंस जाएगा। यानी हम लोग बोलते हैं बुझाना, यानी वो लोग आपस में गुथ जाएंगे। तो ये तो हो गया उस बहन का नियम जो कुंवारी है, जो जवा की माँ बनी है। जब जवार माँ बनी वादर नियम है, किंतु जब वो एक जीव की माँ बनेगी, एक बच्चे की माँ बनेगी, एक छुआ की माँ बनेगी, तो क्या नियम है? दीदीरा मासीरा काकीरा सबाए जाने एक दिन जब वो बच्चे को जन्म देती है तो सबसे पहले नारता होता है। तुमरा की बोले अपनारी की बोले नारता बोले ना, नारता छोटियारी कोई बोले, कोई नारता बोले। तो एक बात बताइए, जब तक नारता कंप्लीट नहीं होता है, नारता का नियम जब तक कंप्लीट नहीं होता है, उसको नहाना धोना नया कपड़ा नहीं पहनाया जाता है, तब तक कंघी नहीं किया जाता है। यानी आज भी उस नियम को पालन करना है कि आपको कंघी नहीं करना है, और उस दिन भी उस नियम का पालन करना है जब एक बच्चे की मां बन जाएगी, क्योंकि नारता से पहले आप कंघी नहीं कर सकते। तो सोचिए, हमारा पर्व और किसी देवी देवता पे आधारित नहीं है, किसी भगवान के नाम पे आधारित नहीं है, लेकिन संसार जब तक रहेगा हमारे पर्व का महत्ता रहेगा, हमारा पर्व महान रहेगा। हमारा पर्व किसी राक्षस, किसी दानव के वध पे आधारित नहीं है, किसी राजा के युद्ध से संबंध नहीं है। हमारा संबंध सीधा सृष्टि से है कि जब तक सृष्टि है हमारा पर्व का महत्व है। सृष्टि नहीं रहेगा तो देखा, एक दिन भविष्य में एक जीव का मां बनना है, यानी जावा एकदम सामान शब्दों, जावा जो और वो, और जीवन शब्दों की जो और वो, जावा और जीव, यानी आज के जावार माँ और कल के जीवेर माँ। हमरा छोवा, हम लोग छोवा भी बोलते हैं छोटा बच्चा, तो छोवा को मैं बोल सकते हैं। अपनारी की बोले छेना, अपनारी छेना बोले ना, छेना बोले, छेला बोले, गीदड़ बोले, तो हमरा छोवा बोले। यानी आज के बन गेला जावार माँ और कल के यारा छवार माँ। तो ऐसे बोलते करम बराबर माने कि आज आप एक जावा का माँ बनिए और एक सीख लीजिए, एक ट्रेनिंग लीजिए। कोई भी कुछ बनता है, अगर वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिस बने, दरोगा बने, तो उसको नौकरी ड्यूटी देने से पहले 6 महीना साल भर का ट्रेनिंग दिया जाता है, तबे जाके उसको नौकरी दिया जाता है, काम दिया जाता है। तो इसीलिए जब हमारी बहन एक दिन सृष्टि का सबसे बड़ा काम करेगी, उससे पहले उसको एक ट्रेनिंग दिया जाता है, उसी को हम लोग करम करम जावा माँ बोलते हैं। ट्रेनिंग क्या होता है कि आपको रहना कैसे है, तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारे रहन सहन, तुम्हारे खान पान, माने सारा चीज की हम लोग को ट्रेनिंग देते हैं। 9 को या 10 को नियम का अनुपालन करते हैं ना दीदी? ठीक है, आज आप लोग कुमारी दीदी नहीं है, शादी हो गए, आप लोग किसी बच्चे की माँ हो गए हैं, लेकिन ये पर्व किए हैं ना भाई, तो क्या क्या नियम होता है बताइए। उषा जी भी खूब किए हैं, अभी जिला परिषद है, बात अलग है। तो क्या क्या नियम है? 9 को 10 को नियम है। पहला नियम, पहला नहीं, ऐसे 9 को 10 में किसी को पहला मानिए। नियम क्या है ना, वो बाल कंघी नहीं करेंगे। मासीदा ऐसे नियम আছে না कि তোমরা চুল বলে না, চুল, हाँ तुम्हारे भाषा चुल, कांगी, कांगी का की बोले, कांगी बोले ना, काकुआ, हाँ काको जे बोले तुमरा। तो बाल को कंघी नहीं करना है, चुल जिसको बोलिए, बाल बोलिए, केस बोलिए, कंघी काहे नहीं करना है ना। अभी अगर कंघी करेंगे तो हम लोग ऐसा मानते हैं, हमरा ये माने कि जैसे कंघी हम लोग एक परम परंपरा। तो सवाल यह बनता है कि आखिर बहन लोग, जो हमारी बहन है, वही लोग इस करम पर्व को क्यों मनाती हैं? उसके बाद मूल रूप से कहा जाए तो ये करम पर्व सृष्टि का संदेश है। दुनिया में बहुत सारे पर्व त्योहार मनाए जाते हैं। वो पर्व त्योहार देवी देवताओं की कहानी पे आधारित होते हैं कि आज से 2500 साल, 5000 साल, 10,000 साल, 20,000 साल पहले एक देवता थे, उन्होंने एक दानव का वध किया, उस दिन से हम इस त्योहार को मना रहे हैं। तो एक समय एक राजा था, राजा के राज्य में मुसीबत आया था, तो राजा ने उस देवता का पूजा किया, तब से मना रहे हैं। यानी उसका एक इतिहास है।
वर्तमान में वो है या नहीं है, भविष्य में उसका क्या होगा नहीं होगा, वो एक अलग विषय है। वो पर्व त्योहार इसलिए मनाया जा रहे हैं कि इतिहास में ऐसा हुआ था। आज वर्तमान में उसका संबंध है या नहीं है, वो एक वास्ता नहीं है। वर्तमान में उसका केवल एक संदेश है कि हाँ, अच्छाई की जीत हुई, बुराई की हार हुई। लेकिन हमारा जो पर्व है ये भूतकाल में भी था, वर्तमान में भी और भविष्य में भी रहेगा। इसलिए रहेगा कि हमारा पर्व सृजन शक्ति पे आधारित है। सृजन का मतलब क्या है? हम तो यहाँ दुनिया में सभी लोग आए हैं, सब सृजन होके आए हैं। यानी हमारी माँ ने जो हमें जन्म दिया, यानी सृजन किया हमारा। सृजन का मतलब क्या होता है? नए चीज का आविष्कार। चाहे आम के पेड़ से नया आम लगना हो, या इंसान का जन्म लेना हो, या जीव जंतु का जन्म लेना हो, या कोई भी चीज का नया निर्माण होना हो, उसे हम सृजन कहते हैं। यानी जो ये पर्व है ये सृजन पर आधारित है। और सृजन कौन करते हैं? आप सभी को मालूम है, सृजन नारी शक्ति करती है। इसका संदेश क्या है, उन सब विषयों पे बात मैं अपनी रखूंगा। और साथ ही साथ आप सभी से आग्रह है कि हमारे जाने के बाद भी बहुत सारे हमारे महिला दीदी लोग भी बैठी है, महिला मोर्चा की नेत्री लोग बैठी है, और भी बहुत सारे हमारे पार्टी के पूर्व प्रत्याशी, केंद्र और जिला के टीम के पदाधिकारी हैं जो अच्छा बातों को रखते हैं, अच्छा आपको समझाएंगे। उनकी भी बातों को अगर संभव हो तो सुनकर ही जाइएगा, क्योंकि इसके बाद हमें यहाँ से निकल जाना है। इसलिए आप सबों से आग्रह होगा कि हमारे जाने के बाद भी कार्यक्रम चलेगा, तो उस कार्यक्रम से हमारे जाने के बाद भी आप ना चले जाएंगे, कार्यक्रम के समाप्ति के बाद ही जाएंगे।